फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स दिल्ली के अंदर पावर डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली मेनली दो कंपनियां हैं, पहली टीपीडीडीएल, दूसरी बीएसईएस। और बीएसईएस की भी इसमें दो कंपनियां हैं, बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड और बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड। फ्रेंड्स बीएसईएस जो है ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली में मिला के टोटल 53 लाख घरों में बिजली की सप्लाई करती है। फ्रेंड्स टीपीडीडीएल और बीएसईएस दोनों के बिजली का रेट जो है सेम है। सपोज दैट यदि टीपीडीडीएल नॉर्थ दिल्ली में 4 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बिजली बेचती है तो बीएसईएस भी पूरी दिल्ली में 4 रुपये पर यूनिट के हिसाब से ही बिजली बेचती है। ऐसा नहीं है कि दोनों के रेट में कोई डिफरेंस है, ठीक है। तो जब दोनों का रेट सेम है तो दोनों कंपनियों को फ़ायदा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे टीपीडीडीएल को फ़ायदा होता है और बीएसईएस को लगातार नुकसान हो रहा है। और नुकसान की सीमा तो ऐसी है कि बीएसईएस के ऊपर 25,000 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, बीएसईएस के ऊपर 25,000 करोड़ की देनदारी है, वहीं टीपीडीडीएल लगातार प्रॉफिट में जा रही है। दिल्ली सरकार की पावर जनरेशन कंपनी इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड और प्रगति पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ साथ जो डिस्कॉम के ग्रिड तक बिजली पहुंचाती है दिल्ली ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, इन तीनों कंपनियों का बीएसईएस के ऊपर 25,000 करोड़ रुपए का बकाया है। बीएसईएस की दोनों कंपनियां बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड और बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड को 25,000 करोड़ रुपए की देनदारी इन कंपनियों को देनी है, जो कि पावर जनरेशन कंपनियां हैं दिल्ली सरकार की, जिसमें कि इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड को 5400 करोड़ रुपए देने हैं। दूसरी तरफ प्रगति पावर कॉरपोरेशन कंपनी को 15,000 करोड़ रुपए देने हैं और दिल्ली ट्रांसपोर्ट लिमिटेड को 5,000 करोड़ रुपए का भुगतान बीएसईएस को करना है। और बीएसईएस इस बकाये का भुगतान नहीं कर रही है और इसका मामला जो है कोर्ट में भी चल रहा है। फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि बीएसईएस की जो कंपनी है वो रिलायंस की कंपनी है और इसमें जो 51% शेयर है वो दिल्ली सरकार का है और 49% शेयर है वह रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का है। तो बीएसईएस में 51% शेयर दिल्ली सरकार का है। फ्रेंड्स दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो है वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार पे इन बीएसईएस मतलब कि जो बीएसईएस के साथ मिलके भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। उसमें उन्होंने बोला था कि बीएसईएस का लाइसेंस रद्द करना चाहिए क्योंकि बीएसईएस जो है नियमों का पालन नहीं कर रही है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पे बहुत प्रेशर भी बनाया था इसके रिगार्डिंग कि बीएसईएस का लाइसेंस रद्द किया जाए, क्योंकि उड़ीसा में भी बीएसईएस का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है क्योंकि वहाँ पर भी यह कंपनी जो है नियमों का पालन नहीं कर रही थी। और अब तो दिल्ली में भाजपा की सरकार है, तो भाजपा की सरकार है तो बीएसईएस का लाइसेंस रद्द करने का प्रोसेस जो है स्टार्ट हो चुका है। तो बीएसईएस कब तक का मेहमान है ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा, लेकिन बीएसईएस का जो लाइसेंस है यानी पावर डिस्ट्रीब्यूशन का जो लाइसेंस है दिल्ली के अंदर, उसको रद्द करने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और जल्दी एनसीएलटी में भी जो याचिका है वह दायर कर दी जाएगी और सारा लीगल प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद बीएसईएस का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। चलिए यहाँ पे बीएसईएस का लाइसेंस तो रद्द हो जाएगा, लेकिन अब नई कंपनी कौन सी आएगी? नई कंपनी कौन सी ऐसी आएगी दिल्ली के अंदर जो कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन करेगी बीएसईएस के बदले, क्योंकि बीएसईएस दिल्ली के एक बहुत बड़े इलाके में पावर डिस्ट्रीब्यूशन करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 53 लाख घरों में पावर की सप्लाई बीएसईएस करता है। तो देखते हैं अब दूसरी कंपनी ऐसी कौन सी गवर्नमेंट लाती है जो कि मतलब दिल्ली में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। तो ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।